गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? भाई मैं तो अच्छी नहीं हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा फीवर और थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है और मेरी वजह से बेटे को भी हो गया। तो मैं थोड़ी ठीक हो गई हूँ, थोड़ी ज़्यादा नहीं, पर बेटे को सुबह से एक फीवर लग रहा है और इसको भी वही सेम हालात है जैसे मेरे थे और हैं अभी। तो अभी थोड़ा सा उसका फीवर दवाई खाने के बाद थोड़ा कम हुआ है, तो कुछ खाने के लिए मांग रहा है। तो मैं बोल रही हूँ मैं सब्जी चपाती दे देती हूँ, चावल है दाल है वो खा लो। नहीं, वो भी नहीं खाने। हम दोनों का ना मुंह कड़वा है, खाने में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। खाना पूरा बन रहा है बट खाया नहीं जा रहा है। और दाल भी इतनी सी बन रही है आजकल ना, मतलब छोटा सा कुकर रखा है मैंने, प्रेशर कुकर घर में, उसमें बनाते हैं और वो भी दाल रह रही है घर पे वैसे की वैसे ही। तो बोल रहा है मम्मी कुछ चटर पटर खाने को दो, कुछ चटपटा खाने को मन कर रहा है। तो भैया कुछ इलाहाबाद से ना कुछ नमकीन लेके आए थे और समोसे, वो दिखाती हूँ मैं आपको। इनको भैया इलाहाबाद से लेके आए थे, हरिराम एंड सन्स के हैं, कोई लोकनाथ इलाहाबाद। तो इसमें इनके घी से बनाते हैं ये, तो मैंने काफ़ी दिन से रखे हुए थे, आज ध्यान आया। ये चने होते हैं हींग से बने होते हैं, ये हींग डाला होता है, बने नहीं होते, हींग डाला होता है इनमें। और ये होती है नमकीन, ये वाली नमकीन है। और समोसे नहीं मिले, पता नहीं मैंने कहीं रख दिए हैं या फिर कुछ अभी कंडीशन भी नहीं है कि मैं ढूंढ सकूं। तो मेरे पास जो अभी ये देखिए अवेलेबल था मैं वही सामान ले जा रही हूँ। आजकल ना मेरे को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही। पहले आँख में प्रॉब्लम थी, अब आँख ठीक हुई तो अब खुद बीमार हो गई हूँ। मैं बीमार बहुत कम पड़ती हूँ और जब पड़ती हूँ तो बहुत खतरनाक वाली पड़ती हूँ। तो और एक चीज़ और, ये देखिए, ये है पहलवान के बिस्किट्स। ये है जम्मू की सबसे मशहूर स्वीट शॉप, जहाँ से भैया ये लेके आते हैं। ये बहुत अच्छे होते हैं खाने के लिए, घी में ही बनते हैं ये भी। और एक बिस्किट और है, इसमें ड्राई फ्रूट्स बहुत सारे लगे हैं, चिपके हैं। ये सील्ड है, एक तो मैं खोल लूँगी, ये एक नहीं खोलूँगी, मैं ऐसे ही दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये शुगर फ्री होते हैं ये वाले। ये वैसे भैया पापा के लिए लाते, पर एक बॉक्स हमारे लिए दिया भैया ने। ये ऑनलाइन भी मिल सकते हैं आपको, देखो इसमें एड्रेस पूरा है। 1934 से बनी है ये शॉप वहाँ जम्मू में। और ये देखिए बिस्किट, ड्राई फ्रूट्स, काजू बादाम पिस्ता सब कुछ लगा इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मैं आज थोड़ी ठीक हूँ ना, इसलिए स्मेल कर सकती हूँ अच्छे से। अच्छी खुशबू आ रही है, अच्छी फ्रेगरेंस आ रही है। पर बेटे को जैसे भूख लग रही है, मैं बता रही हूँ आपको, उसको दे लेती हूँ पहले। खाना नहीं खाना है उसको, चटर पटर खाना है। एक्चुअली मैंने ये इसकी पैकिंग इसलिए नहीं खोली ना, क्योंकि अब शिमला में हल्की सी बारिश हो जाए तो नमी आ जाती है खाने की चीज़ों में, तो फिर वो मैंने ऐसे सील्ड रखी और एयरटाइट डब्बे में रहेगा। तो एयरटाइट में अच्छे रहते हैं ये जितने भी ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, कुछ भी बिस्किट हुआ, चिप्स हुए, पापड़ हुए, एयरटाइट डब्बे में रखेंगे तो फिर उसमें सिलन नहीं आएगी, मॉइस्चर नहीं आएगा। तो अभी मैंने सिर्फ उसके लायक 2 निकाले, क्योंकि ज़्यादा खिलाऊंगी ना तो और बीमार ना पड़ जाए कहीं। क्योंकि अभी जितना हो सके लाइट खाना देना पड़ेगा, जितना बीमार ना हो, ताकि बीमार ना हो। मैं कुछ भी बोले जा रही हूँ। अभी तक इसने इतनी डिमांड कर देनी थी खाने के लिए, सोया हुआ ना मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है और बिल्कुल शक्ल ऐसी उतरी हुई है। तो मेडिसिन लेने तो जाना ही पड़ेगा हॉस्पिटल, बट ये मना कर रहा है कि मैं चलने की कंडीशन में नहीं हूँ। शिमला की ठंडी हवाएं जो हमारी खिड़कियों से, हमारे खिड़की का जो पर्दा है उससे बड़ी प्यार से गुफ्तगू कर रही है, और हमारा पर्दा उसे रोक रहा है कि थमी रहो, बाहर रुकी रहो, पर वो है कि कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। इधर भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है और नाखून खाए जा रहे हैं। तो मजाक हो गया, पर हवाएं देखो आप कितनी प्यारी लग रही है। हाथ को दिखा के ना मूसे वाले की एक्टिंग की जा रही है, मूसे वाले का फैन है ये। और अभी तक इसकी बहुत सारी डिमांड्स हो जानी थी किचन में जाके, बट अभी सोया हुआ है चुपचाप। और फिर मैं भी मेडिसिन लेने के लिए हॉस्पिटल निकल गई थी, क्योंकि बेटा तो जा नहीं सकता था, तो मैं ही निकल गई कि जो भी सिम्टम्स होंगे मैं डॉक्टर्स को बता दूंगी। और जिस बस में मैं बैठी एक्चुअली बहुत फुल थी,
बहुत ज़्यादा रश था, तो मुझे खड़े होने के लिए जो जगह मिली वो मिली जहाँ पे ड्राइविंग हो रही थी उसके साथ में मिली बिल्कुल। ये एचआरटीसी की इलेक्ट्रिकल बसेस हैं, बहुत अच्छी है, कोई साउंड नहीं है, कोई शोर नहीं है। और ये लड़की है यहाँ शिमला की फ़र्स्ट ड्राइवर सीमा ठाकुर, जो एचआरटीसी की सबसे बड़ी बसें हैं जो शिमला में, उनको ड्राइव करती। पहले ये टैक्सी चलाते थे यहाँ पे एचआरटीसी की, उसके बाद उनको छोटी बस मिली, अब उनको बड़ी बस प्रोवाइड करवा दी है और बहुत अच्छी ड्राइवर है ये। और एक्चुअली प्लस पॉइंट मुझे क्या है, ये मेरे मायके से है और ये सोलन डिस्ट्रिक्ट से हैं। इनके फादर भी पहले एचआरटीसी में होते थे, तो लड़की को भी वही शौक़ उठा कि जैसे मेरे फादर ने ड्राइविंग का वो किया, मैं भी वहीं जाऊँगी उसी लाइन में। और आज थोड़ी सी शाम को हमारे घर के पास बैंक्वेट हॉल है, वहाँ पे रौनकें लगी हैं, बहुत अच्छा लग रहा है देखकर। और टेंट वगैरह लग चुके हैं, देखो इधर सामने मैं आपको दिखाती हूँ, थोड़ा सा इन्होंने झालर जैसी लगा के रखी है टेंट वालों की। तो सामने की पहाड़ियों की लाइट्स जल चुकी है घरों में और बहुत ही सुंदर व्यू दिख रहा है। और झालर और टेंट क्यों लगे हैं, क्योंकि आज माता रानी के दर्शन होने हैं, ज्वाला माता के। एक्चुअली सारे जो हमारा वार्ड है उस वार्ड के सभी लोगों ने मिलकर जागरण रखा है, तो माता रानी की ज्योति आ गई है, तो पूरे वार्ड होके आती है। एक स्टॉपेज है हमारे, वहाँ से होते हुए ये हमारे घर के नीचे जो बैंक्वेट हॉल है वहाँ तक आ रही है। और एक लड़की है वो लेके आ रही है, शायद वो लेने गई होगी वहाँ पे जहाँ माता रानी ज्वाला जी से लाई जाती है। तो सब लोगों ने मिलके माता रानी के जय जयकारे लगाए और बहुत ही जो होता है ना एक माहौल बन जाता है, शांति वाला माहौल, जयकारा का माहौल होता है, वो देख के बड़ा अच्छा लगता है। तो वो देखिए यानी कि हनुमान जी की आराधना करेंगे और क्या कहेंगे, आना पवन कुमार अंजलि के लाल हमारे जगराते राम जी को लाना, राम जी को लाना। घरों में भी गुलाब का पौधा उगा दिया, बहन जूनियर तानसेन की बातों तो छोड़िए, मेरी दादी ने तो गूंगों को भी गवैया बना दिया। तो महामारी को नमन करेंगे, क्या कहेंगे, तू मौत शारदा है, तू ही मां सरस्वती है। श्री गणेश महाराज जिस जागरण में उनका आगाज हो जाए वो जागरण हमेशा संपूर्ण हो, इसलिए हमारे लिए ताली गाओ या ना लगाओ, पर श्री गणेश महाराज जी की हाजिरी लगा रहे हैं। एक बार ताली बजा के मेरे साथ गाना, जितने संगत बैठी है दरबार में। किस जननी ने तेनू जन्म दियो है, किस जननी ने तेनू जन्म दियो है, किस जननी ने तेनू जन्म दियो है, किस जननी ने तुझे जन्म दियो है, जमुना किनारे मेरा गांव सांवरे आई जइयो, जमुना किनारे मेरा गांव सांवरे आई जइयो। तो झांकी निकलनी शुरू हो गई है। तो जो राधा जी हैं गा रहे हैं कि जमुना के किनारे मेरा गांव है, तो कान्हा जी सांवरे जी, सांवले रंग के होते हैं सांवरे, तो आप आ जाइयो। तो एक्चुअली मैंने यहाँ पे साउंड म्यूट कर दी है, अपनी वॉइस के थ्रू मैं आपको बता रही हूँ कि कौन सा गाना लगा है। तो एक्चुअली सबको पता है कि एक बॉयज़ होते हैं, तो डांस भी बड़ा अच्छा किया, इतना ग्रेसफुल डांस किया इस लड़के ने। लग ही नहीं रहा था जिस तरीके से इनका मेकअप किया गया है कि ये लड़की है या लड़का है, बहुत सुंदर लग रही थी, क्योंकि फीचर्स बड़े लड़की वाले ही थे। और भजन भी बहुत अच्छा है, बट ये है कि मैं भजन को नहीं सुना सकती क्योंकि वो कॉपीराइट
का प्रॉब्लम है, इसलिए नहीं दिखा सकती सुना सकती सॉरी मैं वो। पर ये आप डांस देखिए तो भगवान जी आ चुके हैं, कन्हैया जी आ चुके हैं। बन के मेरे श्याम देखो मोर आए हैं, तो ये राधा जी बोल रही कृष्ण जी के लिए कि मेरे जो कान्हा जी हैं वो मोर बन के आए हैं। क्योंकि कृष्ण भगवान जी का हमेशा छल करने का होता था, ये छल से छल करते थे, पर वो छल भी बहुत प्यारा होता था, सबको आकर्षित करते थे। क्योंकि इनकी मोहिनी सूरत इतनी प्यारी होती थी कि सब लोग इनके रूप को देख के, इनके नटखट स्वभाव को देख के कभी भी नाराज़ नहीं होते थे। बल्कि देव की माँ यशोदा माँ, उनकी दो माएँ थी। और वैसे ही हम लड़कियों की भी होती है मायके में जिसने जन्म दिया और पाला भी वैसे, बट ये है कि ससुराल में आके हमारी माँ दूसरी हो जाती है, तो हमारी भी दो माएँ होती, जैसे कृष्ण भगवान जी की 2 माएँ थी। तो हम छल कपट नहीं करती, ससुराल में जाती हैं बस उन्हीं की होके रह जाती हैं। तो कान्हा जी आ चुके हैं, तो फिर जो उनकी सखियाँ होती है, गोपियाँ होती है, वो थिरकने से नहीं रह सकती। तो राधा जी बुला बुला के करी गोपियों को कि मेरा साथ देने के लिए आइए और कृष्ण भगवान जी के साथ आप थोड़ा सा समय व्यतीत कीजिए, उनके साथ नृत्य कीजिए। मैं भी बहुत सारी शुद्ध हिंदी बोल रही हूँ, बट बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ। मतलब थोड़ा सा चेंज हो जाता है, हम रोज़ की रूटीन लाइफ होती है ना, बिजी लाइफ होती है, झाड़ू पोछा, खाना, बर्तन, कपड़े, मार्केट का काम, यही होता है। पर ये थोड़ा सा अलग हो जाता है ना जब, तो बड़ा अच्छा लगता है, माहौल अलग हो जाता है। और यहाँ पे ना ये देख के बड़ा अच्छा लग रहा था, जितनी लेडीज़ थी और बच्चे थे उनको बैठने के लिए जेंट्स लोगों ने जगह दी हुई थी कि आप आराम से बैठिए। और ख़ुद जितने भी जेंट्स, मैक्सिमम बॉयज़ थे जिन्होंने पूरा इंतज़ाम किया हुआ था, तो वो खड़े हुए थे यहाँ पे, तो पूरा इंतज़ाम देख रहे थे, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। जब कितनी बारिश हुई थी दिन को, तो काफ़ी डरे हुए थे कि कहीं शाम को भी हमारा जो जागरण है वो ख़राब ना हो जाए। बट भगवान ने साथ दिया, और क्योंकि उन लोगों ने सच्चे मन से ये जागरण किया था, तो इंतज़ाम बहुत अच्छा था और भगवान ने साथ दिया। तो सब लोग आए, काफ़ी गैदरिंग थी हुई भी यहाँ पर। मैक्सिमम लेडीज़ तो बहुत ज़्यादा थी। मैं तो 12 बजे जब चुनरी चढ़ी उसके बाद घर आ गई थी वापस। तो क्योंकि आपको पता है कि बेटे की तबीयत भी ख़राब थी, तो मुझे घर वापस आना था। थोड़ा सा दर्शन करने के लिए आया था, उसके बाद वो निकल गया था पहले ही। तो मैं थोड़ी देर के काफ़ी 12 बजे तक बैठी थी। जब चुनरी चढ़ गई तो मैं वापस आ गई। तो बहुत ही प्यारा दृश्य था देखने के लिए। और शिमला में ये चीज़ें बहुत सारी देखने को मिलती है। एक चीज़ और है कि यहाँ पे 550वां सिख धर्म का जो होता है वो मनाते हैं। ये राज्य स्तरीय समागम है कुछ इनका। तो यहाँ पे उन्होंने लंगर लगा के रखे थे, स्नैक्स थे, काफ़ी सारे स्टॉल लगा के रखे थे भाई। इनके उसमें ना बहुत अच्छा लगता है मुझे सिख लोगों का कि ये अन्नदान करने में बड़ा अपना बहुत योगदान देते हैं। अब देखो कोरोना हुआ, इन्होंने बहुत से लोगों की इतनी हेल्प की, गरीब लोगों की, भूखे लोगों की, बेरोजगार लोगों की, इन्होंने बहुत ही ज़्यादा हेल्प की। तो यहाँ पे इनके लंगर लगा हुआ था। इसमें छोटा बड़ा, गरीब अमीर, जात पात इनके कुछ नहीं होता। आओ खाओ और बाबा जी सबको खुश रखें, सबको बरकत बनाए रखें। तो यही है हमारे शिमला में रिज मैदान की खासियत के यहाँ पे आए दिन कुछ ना कुछ प्रोग्राम फंक्शंस होते ही रहते हैं। तो कभी पहाड़ी, कभी मतलब हर धर्म, पहाड़ी भी होता, हमारा कल्चर के बारे में भी होता है, कई बार नाटी होती है यहाँ पे। अब देखो इनका जैसे 550वां मना रहे थे अपना ये यहाँ पे जो इनका होता है धर्म का, मुझे सॉरी याद नहीं आ रहा है, आप लोगों को ध्यान है तो आप समझ गए होंगे। और पर मुझे गाड़ी का सबसे गंदा लगा कि रिज मैदान पे जब किसी को अलाउड नहीं है तो किसी को भी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे मंत्री की गाड़ी आई हुई थी तो बहुत ही ज़्यादा रश हुआ था, लोगों को चलने में दिक्कत हो रही थी। और एक और बात ये है, मेरी फ्रेंड का स्कूल महामाया पब्लिक स्कूल है, ये हमारे अपर एरिया में ही है, कुम्हारसन में, कचेड़ी ओडी जगह एक वहाँ पे। तो ये स्कूल हार्डली खुले हुए 7-8 साल हुए हैं, तो बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहा है ये स्कूल। यहाँ पे बच्चों को हर चीज़ सिखाई जाती है डे के हिसाब से। अगर मंडे है उस दिन कुछ और एक्टिविटीज़ है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, हर दिन एक नई एक्टिविटी होती है। जैसे हमारे टाइम में हम स्कूल जाते, हमारे एक बाल सभा होती थी सिर्फ सैटरडे को, वो भी अगर मौसम ख़राब हुआ तो होती थी, अदरवाइज़ पढ़ाई ही होती थी। बट यहाँ पे बच्चों की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को भी ध्यान में रखा जाता है। और
इनका जैसे सिंगिंग का, डांसिंग का, किसी का स्लोगन होता है, मतलब सबका अलग अलग परफॉर्मेंस होती है। तो ये देख के बहुत अच्छा लगा। मैं इस स्कूल में कभी जाना चाहूँगी। एक्चुअली ये वीडियो मुझे मेरी फ्रेंड ने भेजा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जो आसपास यहाँ एरिया में रहते हैं, कचेड़ी या कुम्हारसन, और वो मेरा वीडियो देखते होंगे, तो अपने बच्चों को अगर वो स्कूल में डालना चाहते हैं ना, तो इस स्कूल में पक्का आप एडमिशन करवाइए, क्योंकि ये स्कूल बहुत ही अच्छा है। बच्चों की मेंटल जो स्थिति होती है, मेंटल स्थिति मीन्स बच्चा जैसे होता है ना कि बहुत दूर पढ़ने जाएगा, तो बच्चे के माइंड में होता है इतनी दूर जाना, फिर थक के आएंगे, कैसे आराम कब करेंगे, कब खाना खाएंगे। तो वो मेरा बोलने का है कि उससे बच्चा थोड़ा सेट रहता है, उसको ये लगता है नज़दीक स्कूल है, बहुत अच्छा स्कूल है, एक्टिविटी बहुत अच्छी, पढ़ाई बहुत अच्छी है। मतलब यहाँ पे जितने भी बच्चे निकले दूसरे स्कूल में गए हैं, वो बच्चे अभी तक टॉपर है उस स्कूल के। तो यहाँ पे 1-2 स्कूल हैं हमारे वहाँ पे नज़दीक ही घर के, वहाँ पे गए हों बच्चा सीनियर क्लास, क्योंकि ये 8th क्लास तक है ये स्कूल। उसके बाद वो बच्चे वहाँ पे पढ़ने गए हैं, तो उनका जो अभी तक का रिज़ल्ट है वो टॉप है अभी तक का रिज़ल्ट उन स्कूलों में भी, यहाँ तो है ही है। और यहाँ पे सबसे पता है क्या, जो सबसे वीक बच्चा भी होगा ना, उसको नज़रअंदाज नहीं किया जाता, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है कि तुम कर सकते हो, एनकरेज करते हैं। तो ये बात सबसे अच्छी लगती है। देखो टीचर भी साथ में योगा कर रहे हैं, और बच्चे बड़े क्यूट से हैं, और देखो बड़े ही मस्त तरीके से कर रहे हैं। और जैसे मैं आज मार्केट से लाई थी ये लोकल सब्जी, इसे हमारे लिंगड़ू बोलते हैं, लिंगड़ भाजी बोलते हैं। तो ये एक्चुअली जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी होता है ये वहाँ पे होती है। तो मैं सुबह सुबह मार्केट चली गई थी, तो वहाँ पे फ्रेश आई हुई थी, तो मैं फ्रेश लेके आई। एक्चुअली ये काम सिर्फ पापा का होता है सब्ज़ी काटने का, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, पर इस बारी मुझे ये काम करना पड़ा। और इसको जब छिलते हैं ना, इसका जो रस निकलता है उससे ना हाथ काले हो जाते हैं, तो मुझे ग्लव्स पहन के ये काम करना पड़ा। खाने का लालच था, क्योंकि ये एक सीजनली सब्जी होती है, तो सीजनली जो सब्जी या फ्रूट होते हैं वो हमेशा खाने चाहिए। तो मैं भी वो लेके आई थी। मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ इसकी शेप कैसे कैसे होती है। जो सिर्फ इसके बाल जैसे होते हैं, इनको साफ़ करना होता है, और इसमें एक रेशा जैसा निकलता है, उसको छिलना पड़ता है। तो उसके काटने के बाद मैंने पकाने के लिए लगा दी। मैंने सिर्फ इसमें नमक और हींग डाला है, बाकी मैंने इसमें कुछ नहीं डाला, क्योंकि इसको पहले ऐसे ही पकाया जाता है। इसका बिना पानी के, पानी नहीं डालते, पानी इसमें खुद निकलता है। और जिन्होंने खाई उनको पता है, जिन्होंने नहीं खाई है वो मैं बता रही हूँ कि ये ठंडे इलाके में होता है, ये जहाँ पे पानी वाली जगह होती है, तो बहुत ही यमी होता है। इसको लस्सी या दही डाल के पकाया जाता है बाद में। और साथ में मैंने बनाए थे कोफ्ते, क्योंकि कोफ्ते घिया काफ़ी बड़ी आ गई थी और हम थोड़े कम लोग थे खाने वाले, तो कुछ मैंने पकौड़े के तौर पे सॉस डाल के खाना ज़्यादा सही समझा। मैंने और बेटे ने वो इस तरीके से खाए, और देखने बड़े यमी लग रहे थे। कोफ्ता और पकौड़ा तो वैसे भी बारिश के दिनों में बड़े तो बहुत ही यमी लगते हैं खाने के लिए। तो ऑलमोस्ट इसका पानी सूख चुका है, और सब्जी भी ये पक चुकी है। तो थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो मैं इसमें तड़का मारूंगी, और बहुत यमी है। आप भी ट्राई कीजिएगा, पहाड़ी इलाके में आइए, ये चीज़ें बहुत सारी मिलेंगी।